एक ऐसा देश जहां कदम कदम पर कट्टरता की खबरें आती हैं, लेकिन उसी देश के एक बेहद खतरनाक और बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है एक रहस्यमयी गुफा। एक ऐसी जगह जहां जब हिंदू सिर झुकाते हैं तो उसे शक्तिपीठ कहते हैं और जब मुसलमान वहां सजदा करते हैं तो उसे नानी का हज कहते हैं। सोचिए, जिस मजहब में मूर्ति पूजा को सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, उसी मजहब के लोग सदियों से अपनी जान पर खेलकर एक हिंदू देवी के मंदिर को बचा रहे हैं। आखिर क्या है इस जगह का वो सच जिसे जानकर बड़े बड़े इतिहासकार भी हैरान रह गए? कैसे इस मंदिर का तार सीधा प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा है? आज हम आपको बलूचिस्तान के उस चमत्कारी हिंगलाज मंदिर के सफर पर ले जा रहे हैं, जहां जाने से पहले इंसानों को अपने सारे पाप सबके सामने चिल्लाकर स्वीकार करने पड़ते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज बात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हिंगलाज माता मंदिर की। इसे हिंगलाज देवी, हिंगुला देवी या प्यार से नानी मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पवित्र मंदिर हिंगोल नेशनल पार्क के सूखे और ऊंचे पहाड़ों के बीच हिंगोल नदी के किनारे एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। ये मंदिर केवल हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये हिंदू मुसलमान एकता की एक ऐसी मिसाल है जो सदियों से बिना किसी भेदभाव के चली आ रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चमत्कारी मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कैसा है और ये नक्शे पर कहाँ स्थित है। हिंगलाज मंदिर कराची से लगभग 250 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में है। यह अरब सागर के तट से केवल 19 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसा है। पुराने समय में यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना खतरनाक था कि इसकी तुलना अमरनाथ यात्रा से की जाती थी, लेकिन साल 2004 में जब मकरान तटीय राजमार्ग बना, तब से ये यात्रा थोड़ी आसान हो गई है। हमारा ये चमत्कारी हिंगलाज मंदिर बलूचिस्तान के लसबेला जिले में स्थित है। अगर हम सड़क मार्ग से जाएं तो ये दूरी 328 किलोमीटर बैठती है। संस्कृत के अनुसार हिंगला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिंगुला यानी सिंदूर और अज यानी जो हमेशा से है। इसीलिए माता हिंगलाज को अनादि सिंदूरी शक्ति कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद में हिंगुल यानी सिंदूर के पत्थर का इस्तेमाल सांप के काटने और जहर उतारने के इलाज में होता था। शायद इसीलिए लोग माता हिंगलाज को बीमारियों और जहर से दूर करने वाली देवी भी मानते हैं। पहले के समय में इस यात्रा पर जाने वाले भक्त केसरिया कपड़े पहनते थे और अपने साथ एक त्रिशूल या फिर लाठी रखते थे, जिन्हें छड़ीदार कहा जाता है। इस कठिन यात्रा का एक कड़ा नियम ये भी था कि रेगिस्तान में चाहे कितनी भी प्यास लगे, कोई भी यात्री अपना पानी दूसरे यात्री को नहीं देगा। इसे एक परीक्षा और तपस्या का हिस्सा माना जाता था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस मंदिर को मुसलमान नानी का मंदिर और इस यात्रा को नानी का हज क्यों कहते हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानी है जो करीब 4000 साल पुरानी है। इतिहासकारों का मानना है कि बीबी नानी असल में प्राचीन मेसोपोटामिया, जो आज का इराक और सीरिया है, वो बेहद पूजनीय देवी नाना या नानिया है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ईसा पूर्व 2280 में फारस के राजा कुटुर नखुंदी ने मेसोपोटामिया के एरेक शहर पर हमला करके देवी नानिया की पवित्र मूर्ति को चुरा लिया था। इसके बाद करीब 1600 साल तक वहां के राजाओं ने इस मूर्ति को वापस पाने के लिए जंग लड़ी। आखिरकार ईसा पूर्व 645 ईस्वी में राजा असुर बनीपाल ने जीत हासिल की और देवी नानिया की मूर्ति को वापस उनके असली मंदिर में स्थापित किया गया। अब सवाल यह है कि ये देवी बलूचिस्तान कैसे पहुंची? असल में बलूचिस्तान का मकरान तट और बोलन दर्रा पुराने जमाने से ही भारत और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता रहा है। इन्हीं रास्तों से आने जाने वाले व्यापारियों के जरिए देवी नाना की पूजा हमारे उपमहाद्वीप में फैल गई। कुषाण और पार्थियन राजाओं के पुराने सिक्कों पर भी देवी नाना की तस्वीर मिलती है, जो बिल्कुल हमारी दुर्गा माँ और हिंगलाज माता जैसी नजर आती हैं। इतिहासकारों के अलावा बलूचिस्तान की लोक कथाओं में भी बीबी नानी को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले बीबी नानी और उनके भाई इस इलाके में शांति का संदेश देने आए थे, लेकिन वहां के एक राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए सैनिक भेज दिए। जब सैनिक उनके भाई को पकड़ने ही वाले थे तो वे बोलन दर्रे की एक बड़ी चट्टान के अंदर समा गए और अदृश्य हो गए। उसी जगह से मीठे पानी का एक झरना भी बहने लगा, जिसे आज हिंदू महादेव का स्थान और मुसलमान पीर गायब कहकर पूजते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन बीबी नानी की मौत के बाद उन्हें बोलन दर्रे के पास ही दफनाया गया। हिंगलाज मंदिर को भी स्थानीय मुसलमान इसी प्यारी नानी का घर मानते हैं।
बलूचिस्तान के जिक्री और बलोच मुसलमान सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। वे मंदिर में लाल कपड़ा, अगरबत्ती, इत्र और मीठी सिरनी, जिसे प्रसाद कहते हैं, वो चढ़ाते हैं। चूंकि ये रेगिस्तानी रास्ता बेहद कठिन और जानलेवा था, ठीक वैसे ही जैसे मक्का की हज यात्रा होती है, इसीलिए स्थानीय मुसलमानों ने इस कठिन यात्रा का नाम रख दिया नानी का हज। जो मुस्लिम महिलाएं इस यात्रा को पूरा कर लेती हैं, उन्हें समाज में बहुत ही सम्मान के साथ हाजियानी कहा जाता है। बात अगर हिंदू धर्म की करें तो हिंदू धर्म के अनुसार हिंगलाज माता का मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये माता सती के 51 पवित्र शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए तो भगवान शिव बेहद क्रोधित हो गए और उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माना जाता है कि हिंगलाज के पहाड़ों पर माता सती का ब्रह्मरंध्र यानी कि उनके सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा गिरा था। पाकिस्तान में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। पहला है हिंगलाज माता, जहां माता सती के सिर का ऊपरी हिस्सा गिरा था। यहाँ देवी को कोट्टरी और उनके रक्षक भगवान शिव को भीमलोचन भैरव के रूप में पूजा जाता है। तो वहीं दूसरी शक्तिपीठ है शिव हर करय, जो हिंगलाज के पास ही पहाड़ियों में थोड़ा और ऊपर स्थित है। माना जाता है वहां माता सती की तीसरी आंख गिरी थी और वहां देवी को महिषासुर मर्दनी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की एक और महान कहानी रामायण काल से जुड़ी है। कहा जाता है रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप के प्रायश्चित के लिए वे माता सीता, भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ हिंगलाज माता के दर्शन करने गए थे। जब वे सूखे रेगिस्तान पहुंचे तो उनकी सेना प्यास से तड़पने लगी। लक्ष्मण जी ने जमीन पर बाण मारा और हनुमान जी ने पैर पटका, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला। तब माता सीता ने धरती को छूकर प्रार्थना की और तुरंत वहां मीठे पानी के कुएं फूट पड़े, जिन्हें आज तीरकुंड और ब्रह्मकुंड कहा जाता है। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद भगवान राम ने गुफा के बाहर एक विशाल चट्टान पर अपने बाण से सूर्य और चंद्रमा का निशान भी बनाया था, जो आज भी वहां दिखाई देता है। भगवान राम के अलावा इस मंदिर से भगवान परशुराम और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का भी गहरा नाता है। कहा जाता है कि जब भगवान परशुराम पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का अंत कर रहे थे, तब कुछ क्षत्रिय बच्चे जान बचाने के लिए महर्षि दधीची के आश्रम में छिप गए थे। महर्षि ने उन्हें हिंगलाज माता की शरण में भेज दिया। माता हिंगलाज ने परशुराम जी को रोककर उन बच्चों को अभयदान दिया। देवी के कहने पर उन क्षत्रियों ने हथियार छोड़ दिए और कपड़े बुनने का काम शुरू कर दिया। यही लोग आगे चलकर भवसार या ब्रह्म क्षत्रिय कहलाए और उन्होंने हिंगलाज माता को ही अपनी कुल देवी मान लिया। इतना ही नहीं, नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी और सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई भी यहाँ आए थे। कहा जाता है कि जब सूफी संत भिट्टाई ने माता को बड़े प्यार से दूध अर्पित किया तो माता ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। तंत्र साधना करने वाले साधकों के लिए ये मंदिर सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध पीठ है। यहाँ देवी के 7 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहला रूप है ऊर्ध्व कामिका, जो हमें मोक्ष की राह दिखाता है। दूसरा है कोट्टराक्षी, यानी वो दिव्य आंख जो हमारे हर कर्म पर नजर बनाए हुए है। तीसरा प्रत्यक्षा रूप है, जिसे हम साक्षात महसूस कर सकते हैं। चौथा रूप ब्रह्मचंडी है, जो माता का सबसे उग्र रूप माना जाता है। पांचवा मूल मातर ज्ञान और आध्यात्म का रूप है। छठा माला कुलानी, हमारे शरीर के रोगों को नष्ट करती है। और सातवां रूप है संधि देवी, जो इस संसार में पाप और पुण्य के बीच संतुलन बनाए रखती है। लेकिन दोस्तों, हिंगलाज माता के दर्शन करने से पहले हर यात्री को एक ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिसे सुनकर आधुनिक दुनिया के लोग भी दंग रह जाते हैं। हिंगलाज मंदिर के रास्ते में करीब 100 मीटर ऊंचा मिट्टी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे बाबा चंद्रगुप्त कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं में इसे भगवान शिव का रूप माना गया है। नियम यह है कि जब तक बाबा चंद्रगुप्त भक्तों को अनुमति नहीं देते, तब तक कोई भी हिंगलाज मंदिर में कदम नहीं रख सकता। यहाँ पूजा की रस्म बहुत अनोखी है। रात भर उपवास रखने के बाद यात्री ज्वालामुखी की चढ़ाई करते हैं और अपने साथ एक विशेष रोटी लेकर जाते हैं, जो सभी यात्रियों के अनाज से मिलकर बनी होती है। ज्वालामुखी के दहकते क्रेटर के किनारे खड़े होकर हर यात्री को पूरे समूह के सामने अपना नाम, अपना गोत्र और अपने जीवन में किए गए सभी पापों को जोर जोर से चिल्लाकर स्वीकार करना पड़ता है। जब यात्री अपने पाप कबूल करता है, तब छड़ीदार यानी कि पुजारी ज्वालामुखी के कीचड़ में उठने वाले बुलबुलों और हवा की गति को देखते हैं। अगर कीचड़ में हलचल तेज होती है तो माना जाता है कि बाबा चंद्रगुप्त ने उसके पापों को माफ कर दिया है, और इसके बाद नारियल फेंककर मन्नत मांगी जाती है और फिर यात्री आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहर
चूल नाम की एक और परंपरा हुआ करती थी, जिसमें भक्त 10 फीट लंबे दहकते हुए अंगारों के रास्तों पर चलकर अपनी मन्नत पूरी करते थे। आइए अब बात करते हैं आज के समय की। साल दर साल इस मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अभी हाल ही में 17 से 19 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। पूरे साल की बात करें तो यहाँ लगभग 10 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं, जो इसे भारत और नेपाल के बाहर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू उत्सव बनाता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना, फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस के जवान मुस्तैद रहते हैं। वहां के स्थानीय प्रशासन जैसे लसबेला की डिप्टी कमिश्नर हुमैरा बलोच और एसएसपी नजीबुल्लाह पंडरानी खुद सुरक्षा की कमान संभाले हैं। इसके अलावा श्री हिंगलाज माता वेलफेयर मंडली के पदाधिकारी जैसे मुखी विनोद कुमार और प्रकाश कुमार 24 घंटे चलने वाले भंडारे की व्यवस्था करते हैं। भक्तों की सेहत के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग मुफ्त मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी उस आस्था की है जो सरहदों और मजहब के बंधनों को नहीं मानती। बलूचिस्तान के तपते रेगिस्तान में गूंजती शंख की आवाज और नानी की जय के नारे हमें ये सिखाते हैं कि जब इंसानियत की डोर मजबूत होती है तो नफरत की हर दीवार अपने आप ढह जाती है।